ओह मिस प्रिया, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? सर आपने बुलाया था ना सैलरी देने के लिए। ओह माय मिस्टेक, आई फॉरगेट अबाउट दैट। आइए ओके सर। आइए। क्या देख रही हैं मैडम? कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा, सर ये फाइल किसने दिया है? शर्मा जी ने दी थी तो आपको देने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, शर्मा जी की फाइल इधर रखता हूँ, आप बैठिए ना। तो बताइए मैडम, आपके घर में सब राजी खुशी है ना? हाँ सर बढ़िया। अच्छा अच्छा चलिए। सर वो सैलरी के लिए आपने बुलाया था ना तो सैलरी दे देते। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। दरअसल सैलरी तो देनी ही थी, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ आपसे खास बात करनी थी, इसलिए तो घर पे बुलाया हूँ। बताइए सर क्या बात करनी है। आपको तो पता ही है कि मेरा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, मतलब पैसा मैं बहुत कमा लिया। हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि महिला उत्थान के लिए एक कार्यक्रम चला रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी ज़रूरत है। कैसा सर, समझी नहीं मैं। देखिए, मैं आपको महिला उत्थान केंद्र में हेड ऑफिसर बना दूंगा, ठीक है? उसमें काम रहेगा कि ज़रूरतमंद महिलाओं की मदद करें। ये तो बहुत अच्छा काम है सर। हाँ कोई भी नहीं करता ये काम। बिल्कुल। और मुद्दा ये है कि मुझे आपके अलावा और कोई भाता नहीं है जिसको मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी दूँ। और आपकी जो सैलरी अभी 25,000 है ना, आपको प्रमोशन करके इसमें आपको लगा देता हूँ मेन पद पे, और आपकी सैलरी हो जाएगी महीने की 2 लाख रुपए। ठीक रहेगा ना? सच में सर? हाँ हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। वैसे भी ना बहुत ज़्यादा अभी परेशानी चल रही है पैसे को लेके, तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। और ये खुशखबरी तो मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी, बहुत खुश होंगे वो सुन के। अरे मैं जानता हूँ आपके घर की स्थिति, तभी तो ये ऑफर आपको दे रहा हूँ। बस मेरा इसमें एक छोटा सा स्वार्थ है, अगर आप कहें तो मैं बताऊँ। हाँ हाँ सर बताइए, क्यों नहीं। देखिए, मैं काम धाम में बहुत व्यस्त रहता हूँ और साल में एक आध बार घर आ पाता हूँ, तो मेरे साथ तो कोई है नहीं जो मेरा साथ दे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको मतलब मेरा पार्ट टाइम वाइफ बन के रहना पड़ेगा, तो आपकी तरक्की हो जाएगी जल्दी। पार्ट टाइम वाइफ? हाँ मतलब? देखिए, मैं परिवार बच्चे वाला हूँ, अब बीवी को तो छोड़ नहीं सकता, और आपकी डेडिकेशन और समर्पण ने मुझे बहुत मोहित कर दिया है। मतलब मैं कोई भी काम करता हूँ ना, मेरे आंखों के सामने आपका ही पिक्चर चलते रहता है। इसलिए मैं सोचा कि आप ये जिम्मेवारी संभालें महिला उत्थान केंद्र का, और इस पुरुष को भी थोड़ा संभाल लें, मतलब मेरा भी काम चल जाएगा। देखिए सर, आप मतलब गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी आपके लिए नहीं सोचा मैंने, और मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और रही बात ये सब प्रमोशन वगैरह की, तो ऐसे मुझे इस तरीके से प्रमोशन नहीं चाहिए। मेरी जो सैलरी है ना, मैं उसमें खुश हूँ। और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है सर। आप मेरी सैलरी दे दीजिए, फिर मैं चलती हूँ। मेरे पति मेरा वेट कर रहे होंगे घर पे। देखिए प्रिया जी, मेरी बात समझिए। देखिए, आप ऐसे बुरा मत मानिए। आज आप घर जाइए, ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। सोचिए आपका पति कितना कमाता है, आपकी क्या कमाई है, मतलब ज़िंदगी में ऐश मौज हो रहा है। हर एक पग पे आप जीवन को समझौता करके जी रहे हैं, मतलब ज़िंदगी जीने का आपको मौका मिल रहा है, तो क्यों इसे ठुकरा रही हो? देखिए सर, मैं आपसे कितनी बार बोल चुकी हूँ, मुझे ये आपका ऑफर मंजूर नहीं है। और रही बात सोचने की, तो जो मैं आज बोल रही हूँ वही आगे भी बोलूँगी। आप मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मैं घर जा रही हूँ। वैसे ही मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे होंगे। चलिए, मैंने तो आपका भला सोचा है, इसलिए आपको अपने घर पे भी बुलाया, लेकिन आपको ये ऑफर पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब भाग आई लक्ष्मी को आप ठुकरा रही हैं मैडम। आपने मेरा कुछ भी भला नहीं सोचा सर। अगर आपको मेरी हेल्प करनी है तो आप ऐसे करते ना। आपने मुझसे ये फालतू बातें करने के लिए मुझे घर से बुलाया था, और मुझे आपका ऑफर नहीं चाहिए। आप अपना ऑफर पास रखिए अपने। एक बार बताओ मैडम, फालतू मदद कोई नहीं करता, और आपके पास 2 दिन का समय है। 2 दिन सोच लीजिएगा, उसके बाद फैसला सुनाइएगा। इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए मैडम। अरे यार, ये तो गुस्सा करके चली गई। अब किसको बनाऊं महिला उत्थान केंद्र का प्रमुख, जो मेरा भी उत्थान कर सके।
देखते हैं, 2 दिन इंतजार करते हैं। क्या हुआ, कैसे हो? ठीक हूँ। और मुझे क्या ही होगा, घर में पड़ा रहता हूँ, दिमाग खराब होता है मेरा। ये 4 दीवारी ना मेरे को ना नोचती है, मेरे को शर्म आती है। मैं मर्द किस बात का। तुम्हें पता है अभी बैंक वालों का कॉल आया था और मुझसे ये कह रहे कि सर आपने 3 महीने से ना अपनी ईएमआई नहीं भरी है, अगर आप टाइम पे नहीं भरेंगे हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। फिर यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। इतनी जॉब के इंटरव्यू दे रहा हूँ, कहीं क्लियर ही नहीं हो रहा। बताओ ना यार मेरे को। रिलैक्स, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? और वैसे भी मैं हूं ना, मैं जॉब कर तो रही हूँ। आपकी जैसे ही जॉब लग जाएगी सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हारे बोलने से सब कुछ सोल्व हो जाएगा। अरे मुझे शर्म आनी चाहिए कि मर्द हूँ मैं, घर में पड़ा हूँ और अपनी बीवी को काम करने के लिए बाहर भेज रखा है। यार मेरा इतना दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें आज सैलरी मिलने वाली थी ना? ओह हाँ, वो क्या है ना, मेरे बॉस ना कहीं बाहर गए हैं किसी काम से, तो सैलरी तो वैसे आज मिल जाती, बट वो जब बाहर चले गए ना तो वो उनको मैंने कॉल किया था तो बोल रहे थे कि 2-3 दिन में आके और मैं आपकी सैलरी दे दूंगा। अच्छा 2-3 दिन में पक्का आ जाएंगे ना? हाँ पक्का आ जाएंगे। बस यार इस टेंशन से ना मेरे को ना रिलीफ चाहिए, बहुत परेशान हो गया हूँ। बस एक बार तुम्हें सैलरी मिल जाए, फिर जो ये छोटे मोटे कर्जे हैं ना वो निपटा दूंगा, कुछ तो बोझ कम होगा मेरे सर से। हाँ मैं इस चीज़ समझ रही हूँ, काफ़ी टेंशन ख़त्म हो जाएगी हमारी। और बताओ तुमने खाना ना खाया? कैसे खाना खाता, उस बैंक वाले ने कॉल कर दिया, पूरा दिमाग खराब कर दिया, तो भूख ही नहीं लगी। वैसे मैंने खाने में ना तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है, सोचो क्या बनाया होगा मैंने। कढ़ाई पनीर। अरे वाह, कढ़ाई पनीर ही बनाया है। तुमने एक काम करो, तुम खाना लगाओ, तुम अभी ऑफिस से आई हो, वैसे भी थकी होगी। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ और मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं खाना लेके आती हूँ, हम दोनों साथ में खाएंगे। ठीक है। ओके। यार सच में मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरी लाइफ में प्रिया है। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं मेरा आज क्या होता। बस भगवान इसे ना हमेशा मेरे साथ रखना, और मैं इसे वो सब खुशियाँ देना चाहता हूँ यार, एक लड़की की जो होती है। मैं इसकी एक भी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा, बस भगवान साथ दे दो। हे भगवान, क्या करूँ मैं? ऊपर से वो ठरकी बॉस मेरे पीछे पड़ा है हाथों के, और इधर मेरे हस्बैंड वो वैसे ही परेशान है, मुझसे उनकी परेशानी नहीं देखी जाती। क्या करूँ मैं? हे भगवान कोई रास्ता दिखाओ प्लीज़। और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास में। मुझे तो लगता है कि जो बॉस ने बोला है वो मुझे करना ही पड़ेगा, वरना ईएमआई, वो भी 3 ईएमआई बाउंस हो चुकी है, मुझे तो पता ही नहीं था। हे भगवान प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो, वरना मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे मैं क्या करूं। 2-3 महीने से वो घर पे बैठे हैं, वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। सच ही तो कह रहे थे। लगता है मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी और मुझे उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएं और मेरे साथ वो सब कुछ भी ना हो। हेलो सर। हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए। अरे उधर क्या देख रही है मैडम, इधर देखिए, आपका बॉस आपके लिए बाहें बिछाए खड़ा है। आग गले लग जा। सर वो सैलरी दे देते। हे भगवान, ये सैलरी ना हो गया कि क्या हो गया। आप बैठिए मैडम, आइए बैठिए। आपको क्या लगता है मैडम, हाँ? मैं आपसे अपना बेनिफिट उठा लूँगा और उसका फ़ायदा आपको नहीं दूंगा? अरे पैसा देने के लिए ही तो बुलाया हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, समझे? लेकिन आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो स्टार्ट कीजिए। आपका बॉस बाहों में लेने के लिए मरा। देखिए सर, आप सैलरी दे दीजिए मेरी पहले। हे भगवान,
सचमुच एक कहावत है कि बिना मांगे मिले मोती, अब मांगे मिले न भीख। अरे बिना मांगे आपको इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, अब सैलरी सैलरी सैलरी, क्या सैलरी के चक्कर में पड़े हैं? दे दूंगा ना सैलरी, लेकिन अभी तो कुछ सोच के आई थी ना कि बॉस के साथ जाएंगे तो तक बिना दिन करेंगे। आइए ना करते हैं। देखो सर, वो बात ठीक है, मेरी मजबूरी है थोड़ा, इसलिए मैंने आपका ऑफ़र भी एक्सेप्ट किया है। बट आप मुझे पहले सैलरी दे दीजिए, उसके बाद आप जो बोलोगे ना मैं करूँगी। अब भरोसा रखिए, मैं जवान का पक्का इंसान हूँ, समझे। आज तक मैंने किसी भी खूबसूरत लड़की का यूज करने के बाद धोखाधड़ी नहीं किया है, और मुझे भरोसा नहीं करते। अरे इतने दिनों से हमारे यहाँ नौकरी कर रही है, मेरा नेचर नहीं जानती है क्या? आप टेंशन मत लीजिए, हमको थोड़ा सा खुश होने दीजिए, पैसा हम आपको दे देंगे। सर आप पहले सैलरी दे दीजिए प्लीज़। आप मानेंगे नहीं। मैंने भी तो सर आपकी सारी बातें मानी है, तो आप मेरे को सैलरी वैसे भी बाद में भी तो आपको देना ही है, तो आप पहले ही दे दीजिए। अच्छा इतना उदास मत होइए, मैं तो ये सोच रहा था कि आपके साथ जल्दी से जल्दी खुशियाँ मना लूँ, लेकिन आपकी सुई ना पैसा पे अटक गया। पैसा 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 लेके आ रहा हूँ पैसा। आप बैठिए आराम से, समझे, और मेरा मूड मत खराब कीजिएगा। हे भगवान, मुझे बचा लो इस इंसान से, वरना मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगी। ऊपर से मेरे हस्बैंड इतने परेशान नहीं होते ना, तो मैं कभी भी इसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करती। पर क्या करूँ, मजबूरी है, उनकी भी तो जॉब छूट रखी है, ऊपर से EMI। अगर मैंने इसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो पता नहीं घर से भी बेघर हो जाएंगे। बैंक वालों के भी बार बार कॉल आके उन्हें भी परेशान कर रहे हैं, खाना भी टाइम से नहीं खाते हैं। हे भगवान मुझे बचा लो, अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी मन से पूजा की हुई है तो प्लीज़ उसका फल मुझे आज दे दीजिए। मुझे इस इंसान से बचा लीजिए, वरना मेरा पतिव्रता धर्म बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड में उस पर कितना विश्वास करते हैं, वो क्या सोचेंगे अगर उनको ये सब पता चलेगा। ये लीजिए आपका पैसा और बोनस। अब मुझे इनकार मत कीजिए, चलिए मुझे कुछ ही करना है। सर पूरा पैसा है, मतलब सैलरी? अरे सब कुछ है मैडम। अरे इस छोड़िए ना, बाद में गिनेगा, मेरा मूड अभी बन गया। चलिए हम अभी करेंगे कुछ। सर प्लीज़। अरे आप मुकर क्यों रही हैं? हाँ नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर क्या हुआ सर? सर सर क्या हुआ आपको? सर आप ठीक है? ओ गॉड, ये क्या हो गया? सर आप ठीक है? लगता है हार्ट अटैक आ गया इनको। क्या करूं? एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। नहीं, मैं एम्बुलेंस को कॉल नहीं करूँगी, ये इसी लायक है। पता नहीं कितनी लड़कियों की लाइफ बर्बाद करके ये बैठे हुए हैं। ऐसे इंसान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। थैंक यू भगवान, जो आपने मुझे बचा लिया ऐसे दरिंदे से। पता नहीं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे किसी ने यहाँ पे देख लिया ना तो मैं ही प्रॉब्लम में पड़ जाऊँगी। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। वैसे भी मुझे मेरे पैसे तो मिल ही गए, अब मुझे क्या, इसको तू इसी लायक है, अब तू यही सड़, मैं तो चलिए।